रेप सुनते ही हम हिल जाते हैं। रेप सुनते ही हमें गुस्सा आता है। रेप सुनते ही हम जस्टिस मांगते हैं। रेप सुनते ही धड़कन रुक सी जाती है। रेप सुनते ही समाज रुक जाता है। रेप सुनते ही देश रुक जाता है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक और रेप हो जाता है। हम फिर हिल जाते हैं, हमें फिर से गुस्सा आता है, हम फिर जस्टिस मांगते हैं, लेकिन रेप रुक नहीं पाता है। आपको अंदाजा है कि पिछले कुछ सालों में कुल कितने रेप केसेस आए? हमारे देश में रेप केसेस 18 सालों में डबल से भी ज्यादा हो गए। साल 2000 में 16,000 थे, साल 2018 में 33,000 हैं। ये डेटा का सोर्स NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं, यानी कि जो रिपोर्ट किए गए। ऐसे कितने अनगिनत केसेस होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं किए होंगे सामाजिक दबाव के चलते। सुनने में तो हमें सिर्फ कुछ ही केसेस आते हैं, लेकिन क्या आपको डेली रेप केसेस का अंदाजा है? 2019 में डेली ऑन एन एवरेज 87 रेप केसेस आए हैं और इस देश में हर 16 मिनट में एक रेप हुआ है। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। रेप्स को रोकने के लिए हमने इतने लॉज बनाए, मगर फिर भी कोई चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने सिर्फ लॉस चेंज किए हैं। लॉस का इम्प्लीमेंटेशन, उनका लागू होना चेंज नहीं हुआ, नहीं बदला। दिल्ली के निर्भया केस को याद करिए। सितंबर 2013 में दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुनाहगारों को फांसी की सजा दी थी और उनको एक्चुअल में फांसी मिली 2020 मार्च में। यानी कि फांसी की सजा सुनाने से लेकर फांसी हकीकत में देने तक 6.5 साल का अंतर। बेशक सरकारों ने समय समय पर कानून बदले हैं। 2013 में ही गैंग रेप की सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई थी। फिर 2018 में देश में पहली बार डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन आया था माइनर यानी कि 12 साल से कम लड़की के रेप करने पे। हो सकता है हाथरस के केस होने के बाद सरकार फिर से कोई कानून बदल दे, लेकिन याद रहे कानून बदलने से कुछ खास फर्क आएगा नहीं जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन या उसका लागू होना ना बदलें। पर ये बात आजकल की बिल्कुल नहीं है। क्या आपने 1972 मथुरा रेप केस के बारे में सुना है? मार्च 26, 1972 ये कोई आम डेट नहीं थी। महाराष्ट्र के देसाईगंज पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि कुछ पुलिस वालों ने एक लड़की का रेप किया और हर केस की तरह ये केस भी रिपोर्ट हुआ। ये केस कोर्ट में गया और 6 साल बाद 1978 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की के शरीर में चोट के कोई निशान नहीं पाए गए, जिससे पता चलता है कि लड़की खुद शामिल थी, इन्वॉल्व थी। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का देश भर में बहुत प्रोटेस्ट हुआ उस समय पे। और 1983 में कानून चेंज और ये सेक्शन डाला गया कि अगर लड़की ने कहा कि उसका कंसेंट नहीं था तो कोर्ट को मानना पड़ेगा कि कंसेंट नहीं था। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में रेप के क्या कानून है और क्या सजा है। बाकी कंट्रीज में रेप की क्या पनिशमेंट्स होती है? फ्रांस में 15 साल तक की जेल हो जाती है। सऊदी अरेबिया में पूरी पब्लिक के सामने सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अफगानिस्तान में सर पे गोली मारी जाती है या फांसी दी जाती है। तो क्या इन देशों में इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे रेप केसेस कम होते होंगे? अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। अफगानिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में विमेन सेफ्टी के मामले में सबसे निचले स्तर पर है। तो सिर्फ कड़ी सजा देने से रेप्स कम नहीं होंगे। हमें समाज में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ आपको, कुछ मुझे, कुछ हम सबको। रेप हमारी सोच से पनपता है, रेप हमारे समाज में ही पनपता है। तो आइए समाज के भीतर झांकते हैं, खुद के भीतर झांकते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं। रेप का बहुत प्रमुख और एक इनडायरेक्ट कारण है पेट्रियार्की, यानी कि पुरुष प्रधान समाज होना। एक ऐसा सोसाइटी जहां पे लड़कों को, पुरुषों को ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा तवज्जो दी जाती है। परेशान मत होइए, गुस्सा मत होइए, ठंडे दिमाग से समझिए। पुणे शहर में एक संस्था है, इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टीन एज बच्चों के साथ, लड़कों के साथ। उन लड़कों को बुलाया जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, और उनसे पूछा गया कि लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें यानी कि रेप क्यों होता है। और उन लड़कों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि ज्यादातर लड़के जो कि टीनेजर्स हैं, उनका ये मानना है कि लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं और वो खुद चाहती हैं कि उनके साथ ऐसा हो। अब आप जरा सोचिए, ये छोटे लड़के जब बड़े होंगे तो इनकी मानसिकता क्या होगी, इनकी सोच क्या होगी, इनके एक्शंस क्या होंगे, समाज पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि
इस संस्था ने इतने कम उम्र में ही बच्चों की सोच को भांप लिया, समझ लिया और उसके हिसाब से वो अब एक्शंस ले रहे हैं। लड़कों को अवेयर करा रहे हैं जेंडर इश्यूज के साथ और लड़कों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपनी हम उम्र लड़कियों से बातचीत करें, उनको समझें, उनके सोचने का नजरिया समझें, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना बने, क्योंकि जितना कम्युनिकेशन में गैप होगा इस तरह की सोच उतनी पनपेगी। और इस एक्सपेरिमेंट से हम यही समझते हैं कि हमें लड़कियों से बात करनी चाहिए, हमारे हम उम्र की लड़कियों से उनका पेन समझना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस समझने चाहिए, वो कितना अनसेफ फील करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक प्लेसेस पे। और फिर उसके बाद हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे उनको सेफ फील कराएं, उनको सुरक्षित महसूस कराएं, उनके लिए एक अच्छा पर्यावरण बना सके हमारे देश में। ये बात सही है कि नॉट एवरी मैन इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट एवरी मैन कैन बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। रेप्स को रोकना एक लड़ाई है जो कि कानून को, सरकार को, आपको और मुझे, हम सबको मिलकर लड़नी है। माना कि देश को एक मजबूत कानून की जरूरत है, लेकिन देश को मजबूत लोगों की भी तो जरूरत है। तो मजबूत बनिए, समाज में जो सही है उसके लिए खड़े होइए। तो हाथरस में जो भी हुआ उस पर आपका, हम सबका गुस्सा बिल्कुल जायज है, बट अब वक्त है ठंडे दिमाग से सोचने का, समस्या की जड़ तक जाने का। तो सरकार से सवाल करें, खुद से भी सवाल करें और डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट एंड डेवलप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।